कभी कभी हमें इंसान ठेस पहुंचाकर कुछ सिखाता है, ठोकर लगाकर हमें खड़ा होने का अल्लाह मौका देता है। तो कभी कभी अल्लाह की एक मखलूक है जिसे जानवर कहा जाता है, उससे भी हमें सीखने को मिलता है। आइए तो देखते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है। ये चीज आपको पता है। जंगल के जितने भी जानवर होते हैं शेर के सामने खड़े होने से घबराते हैं, उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। कोई भी शेर का सामना नहीं करना चाहता, हर कोई उससे डर कर रहता है। शेर जंगल के सब जानवरों पर राज करता है, चाहे वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उससे ज्यादा चालाक हो, लेकिन शेर हमेशा दूसरों पर हुकूमत करता है क्योंकि उसकी साइकोलॉजी इतनी मजबूत होती है। और अगर आप उसकी साइकोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं तो उसकी साइकोलॉजी के वो रूल्स जिनकी वजह से वो बादशाह होता है उनको समझ लेते हो तो आप भी दुनिया में बादशाह जैसी जिंदगी गुजार सकते हो। आप भी दूसरों पर कंट्रोल कर सकते हो, आप भी पूरी दुनिया पर राज करना सीख सकते हो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करूंगी जिनसे आप शेर की मेंटेलिटी को अच्छे से समझ पाओगे, उसकी सोच को, उसकी समझबूझ को समझ पाओगे और उनको अप्लाई करके आप भी दूसरों पर राज कर सकते हो। आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और ज्यादा चालाक बन जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, एटीट्यूड देखें। जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं और शेर से ज़्यादा भी ताकतवर होते हैं, शेर से ज़्यादा बड़े होते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ भागते हैं, लेकिन फिर भी शेर सब पर हुकूमत करता है क्योंकि उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी मेंटलिटी की वजह से, उसकी सोच की वजह से। इसलिए अगर आप दूसरों पर हुकूमत करना चाहते हैं, इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फोकस करना होगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। अपनी कमियों को नज़रअंदाज करके अपनी खूबियों की तरफ देखना होगा। मेरे अंदर क्या क्या पावर है, किस चीज़ को अच्छे से मैं कर सकता हूँ। देखें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपका एटीट्यूड है ये डायरेक्ट करेगा कि आप कहाँ जाओगे, आप क्या अचीव करोगे। इसलिए अपने एटीट्यूड को बेहतर करें और किसी से भी ना डरें, अपने अंदर के डर को बाहर निकाल दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस लेकर आए, किसी के पीछे खुद ना भागे, उससे आपकी वैल्यू कम होती है। अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने अंदर ये एटीट्यूड बोल्ड करें कि लोगों को मेरे पास आना होगा, ना कि मैं खुद लोगों के पीछे भागूं। अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आना है कि लोग खुद आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाएं, फिर ही आप दूसरों पर हुकूमत कर सकते हैं। और यही शेर की साइकोलॉजी होती है, वो कभी भी अपने आप को इतना डिवैल्यू नहीं करता कि दूसरे उसका मजाक उड़ाने लगे या फिर उसको अपने से कम समझने लग जाएं। वो अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रखता है जिसको देखकर सब ये समझ लेते हैं कि यही हमारा बादशाह है और ये हम सबसे बेहतर है, हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। नंबर 2, कंट्रोल योर सेल्फ। कभी भी किसी और के हाथ में अपना कंट्रोल नहीं देना, किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखना, मैं ये काम करूं या ना करूं। शेर की जिंदगी में ये रूल हमेशा होता है कि वो कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 लोग टीवी देख रहे हैं, उनमें से एक इंसान मैच देखना चाहता है, दूसरा इंसान कॉमेडी देखना चाहता है। अब चलेगा वही जिसके हाथ में रिमोट होगा, दूसरे इंसान को वही देखना पड़ेगा जो रिमोट वाला इंसान चाहेगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को दे दोगे, अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे दोगे, तो वो इंसान आपको वही दिखाएगा जो वो आपको दिखाना चाहता है। हम लोग ऐसा करते हैं, कोई भी काम करने से पहले दूसरों से पूछते हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं। देखिए, मशवरा लेना अच्छी बात है, हर किसी से मशवरा लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो मशवरा देने के काबिल होते हैं, ताकि ऐसे लोगों से जो आपको ऐसा मशवरा दें जिनकी वजह से आप कभी मुश्किल में ना फंसे हों, आप कभी आगे बढ़ ही ना सके हों। इसलिए कभी भी किसी के कंट्रोल में ना आए, किसी को ये इजाजत ना दें कि वो आपकी लाइफ में आकर आपको कंट्रोल करने लग जाए, वरना आप भी इंडिपेंडेंट होकर नहीं जी पाओगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में आ जाएं,
आप वही करो जो वो चाहते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपने आप को ऐसा बनाएं जो कोई भी आप पर कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि भेड़ें हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन शेर कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता और वो वही करता है जो वो चाहता है, वो वही एक्शन लेता है जो उसके लिए बेहतर होता है, किसी और के कहने में आकर कुछ भी नहीं करता, अपने एक्शंस को चेंज करता रहता है। इसलिए इस रूल को फॉलो करें और हमेशा अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में न दें, वरना वो आपको फोर्स करेगा, आपसे खेलेगा और फिर आपको लात मार देगा। नंबर 3, ट्राई पर डोंट क्राई। शेर हमेशा कोशिश करता रहता है, वो 10 में से 8 बार फेल होता है, लेकिन वो कभी भी शिकार से पीछे नहीं हटता, क्योंकि उसे पता है कि वो शिकार करेगा तो ही जिंदा रहेगा। वो अपनी जिंदगी में अचीव क्रिएट करता है, वो कभी भी हार कर रोने नहीं लग जाता, किसी और के सामने अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटता। यही चीज उसको ज्यादा पावरफुल बनाती है। देखें, अगर आप दूसरों के आगे रोते रहोगे, दूसरों के आगे गिड़गिड़ाते रहोगे, दूसरों से मदद मांगते रहोगे, तो वो लोग आपको कमजोर समझेंगे, वो कभी भी आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे, कभी भी वो आपसे इंस्पायर नहीं होंगे, कभी भी अपने आप को आपके हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख लेंगे कि यार ये तो अपनी लाइफ पर कंट्रोल ही नहीं रखता, इसकी तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं है, इसकी तो लाइफ ही बर्बादी के किनारे पर है। इसलिए आपने हमेशा अपने दुखों को छुपा कर रखना है, ट्राई पर ट्राई करते रहना है, पर क्राई नहीं करना, कभी भी फेल होने के डर से पीछे नहीं हटना। अच्छा, मान लो फेल हो भी जाते हैं तो फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि यही कोशिश आपको कामयाबी के नज़दीक लेकर जाती है। शेर जितनी बार भी फेल हो जाए, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, वो कभी भी डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ट्राई करते रहना चाहिए, मुझे ये शिकार हासिल करना है, क्योंकि उसे मालूम है कि ज़िंदगी मेरी इसी पर चलेगी। और आपको अपने रूल्स की तरफ से इसी मेंटेलिटी को अप्रोच करना होगा कि ये रूल्स मेरी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, मुझे उनको हासिल करना है। नंबर 4, फोकस। अपनी ज़िंदगी पर फोकस रखें। देखें, शेर जितना फोकस किसी और जानवर में नहीं होता, शिकार को दूर से बैठकर देखता रहता है, वो हमला करने से पहले अपनी पीक पर होता है, वो इतना सोचता है कि मुझे किस तरह शिकार करना है, किस तरह हमला करना है, किस तरह उसको अप्रोच करना है, और आजकल में वो कामयाब हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपना पूरा फोकस उस पर रखना होगा, क्योंकि देखिए, अगर शेर अपने फोकस को कम कर देगा तो फिर कोई और आएगा, उसके शिकार को दबोच लेगा। और इस तरह अगर आप अपने गोल तक नहीं पहुंचोगे, तो अगर आप अपने रूल्स पर फोकस नहीं लगाओगे तो कोई और आएगा और कामयाब हो जाएगा, आप अपनी जगह पर ही बैठे रह जाओगे। इसलिए अपने गोल्स को पूरा फोकस दें, अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ उसी पर रखें जो आप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप अपने फोकस को बेहतर कर लेते हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके, जो आपको हरा सके। नंबर 5, शेर कभी भी किसी और का शिकार नहीं खाएगा, वो हमेशा खुद शिकार करके खाएगा। वो किसी के छोड़े हुए पर इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि वो खुद मेहनत करता है, खुद आगे बढ़ता है, खुद शिकार करता है, चाहे उसे कितना ही बूढ़ा शिकार क्यों ना मिले। देखें, अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी आपके साथ मुखलिस नहीं है, किसी पर एतमाद ना करें, आप किसी पर भी उम्मीदें बांधकर नहीं बैठ सकते, बल्कि आपको अपने आप के लिए कुछ करना होगा, खुद एक्शंस लेने होंगे जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि आप दूसरों पर आंखें बंद करके यकीन करते रहें कि सामने वाला मेरे लिए सब कुछ कर देगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखें और अपने लिए खुद एक्शंस लें, आपकी कामयाबी यकीनी होगी। अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल आइकन को दबा दे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।